नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और इस समय हम अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। तो यदि और इधर अभी हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या जानना चाहते हैं इसमें क्या-क्या होता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आने वाले समय में आपका भी इंटरव्यू है, तो यह वीडियो आपका इंटरव्यू सफल बनाने में बहुत मदद करेगा। और हमारे साथ एक मैम जुड़ चुकी है, मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मैम हमारे व्यूअर्स को थोड़ी अपनी जानकारी दीजिए, आप कहाँ से हैं, आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका सोनी है। मैं तहसील छपारा जिला सिवनी से हूँ और मेरा जो इंटरव्यू था माननीय श्री के शर्मा के बोर्ड में था। के शर्मा सर ने जैसे मैं अंदर गई तो उन्होंने पहले मुझे बिठाया, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा ड्राइव देखा, फिर उन्होंने कहा इंजीनियरिंग की है, फिर उन्होंने कहा सिविल सेवा भी दिया है, फिर उन्होंने कहा सिविल सेवा से मोह भंग हो गया क्या। फिर उन्होंने उससे उसमें मुझसे कुछ उत्तर लिए, फिर उसके बाद उन्होंने कम्युनिकेशन देखा मेरे डेफ में। तो फिर उन्होंने मुझसे एंड्रॉइड और स्मार्टफोन, सैटेलाइट फ़ोन्स इनके बारे में पूछा। फिर उनके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि ये जो आतंकवादी लोग हैं, ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं? सैटेलाइट फ़ोन से क्यों कम्युनिकेट करते हैं? फिर उसके बाद उन्होंने बस इतना ही पूछा, ज़्यादा नहीं पूछा। फिर उसके बाद जो दूसरे सर थे, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, उन्होंने मुझसे थियोलॉजी जो धर्मशास्त्रीय उपागम है, उसके बारे में पूछा। उन्होंने पंचजन पूछा, पंच महायज्ञ पूछा। फिर उसके बाद दूसरे जो मेंबर्स थे उन्होंने मुझसे लंक बटाई, रास बटाई, खेत बटाई के बारे में पूछा। और फिर उन्होंने पूछा था हर्यक वंश की वंशावली पूछी थी। और फिर अजातशत्रु के बारे में पूछा। फिर जो अगले सदस्य थे, जो तीसरे सदस्य थे, उन्होंने मेरी हॉबी से क्वेश्चन किए। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का कलेक्शन मेरी हॉबी थी, तो उन्होंने बंधु वर्मा का जो मंदसौर का अभिलेख है वो पूछा था, उसके बारे में पूछा था। उसके बारे में स्पेसिफिकली पूछा कि क्या लाइन लिखी है उसमें, तो वो लाइन की मुझे जानकारी नहीं थी। फिर उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पूछा, विल फ्रैंका की संधि पूछी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक स्टेटमेंट पूछा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो गोबर में बढ़ रही थी, तो ये इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो मैं एग्जैक्ट मतलब मैं बता नहीं पाई, तो फिर मैंने वहाँ पे क्षमा मांगी। फिर उन्होंने मेरा एक और जो था ट्रेडिशनल ट्राइबल ज्वेलरी आर्ट पे, जो मेरा एक और हॉबी था, तो उन्होंने उससे संबंधित कुछ मूर्तियां पूछी जो मध्य प्रदेश में मिली हैं, जो आभूषणों की वजह से बहुत प्रसिद्ध है। उसमें जो मूर्ति ने आभूषण पहने हुए हैं, इसकी हालांकि मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैंने इस पे भी सॉरी बोला है। और फिर हालांकि मेरा इंटरव्यू 10 से 12 या मिनट रही, इतना ही रहा होगा। और फिर इतने ही क्वेश्चंस थे, और फिर उन्होंने धन्यवाद भी बोला और आप जाइए भी बोला और गुड लक भी बोला। मैम एमपी से कोई क्वेश्चन पूछा गया क्या आपसे? एमपी से एमपी से मैं छपारा से किसी क्रांतिकारी का नाम पूछा था, जो मेरा गृह गृह तहसील में जो क्षेत्र है, जो मेरा निवास स्थान है, तो उसकी मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैंने उस पे भी सॉरी बोला है। और बस इतना ही पूछा था। और आपसे कुछ बोर्ड टीचिंग कराई या पेन पर से कुछ लिखाया गया? नहीं, वो सब नहीं हुआ, वो टीचिंग भी नहीं कराई है। आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके पीएचडी या फिर आपके पीजी के बारे में सब? मेरा पीएचडी तो था नहीं, उन्होंने यही सिविल सेवा के बारे में ही पूछा था कि कितने साक्षात्कार दिए हैं, कितना तुमने मेंस दिया है, किसके बोर्ड में दिया है, उससे मोह भंग हुआ है कि नहीं, अब ये सब पूछा था। इंडियन हिस्ट्री से मॉडर्न, मिडाइवल या एंशिएंट से कोई क्वेश्चन? एंशिएंट से यही क्वेश्चन थे, हर्यक वंश की वंशावली पूछी थी उन्होंने, तो संगीति पूछी थी, संगीति में क्या हुआ था ये पूछा था। फिर मध्यकाल से उन्होंने शेरशाह और अकबर के काल में जो कर निर्धारण व्यवस्था थी उसके बारे में पूछा। यही दो थे। और वर्ल्ड हिस्ट्री से दो क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन था, और एक था हिस्टोरियोग्राफी से। बस इतना ही था लगभग। कोई हिस्टोरियन पूछा है, उसकी बुक पूछी गई है? हिस्टोरियन नहीं पूछा, पर उन्होंने जब थियोलॉजी पूछा तो उसके प्रमुख जो रहे होंगे लेखक, तो उनको पूछा है। और फिर उन्होंने जो मैंने 4-5 नाम बताए, फिर उसके बाद पूछे कि इतने ही थे, मैंने कहा शुरुआती में इतने ही थे, ये जो शुरुआत के थे वो थे। फिर उन्होंने दूसरे सदस्य को दे दिया था। इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट पूछी गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा है। देखो, जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत डाइवर्स हैं। आपके यूजी से भी हैं, पीजी से भी हैं, और जो दोनों चीज से भी रिलेट नहीं कर रहे हो वो भी हैं, तो आप सहज रहिए और जो तैयारी है वो तैयारी कीजिए। संभव है कि आप बहुत आसान क्वेश्चन का भी आंसर देने में भूल जाएं या चूक हो जाए, पर सहज रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें मैंने सॉरी बोला होगा, जिनमें मैं भूल भी गई होंगी,
पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। थैंक यू मैम, जुड़ने के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।